चैप्टर 11 है कि नहीं जी? पार्ट 11 है। पार्ट 11 का नाम क्या है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, ध्यान दो। सीधा और प्रतिलोम समानुपात को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे बुक में यहाँ दिया हुआ है, एक औरत है, वो चाय को छान रही है, दिया हुआ है। तो ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं कि 2 कप चाय बनाना है हम लोग को, या 1 कप चाय बनाना है। ठीक है, 1 कप चाय बनाने के लिए अगर 1 कप चाय बनाने के लिए अगर हमको 100 ml दूध की जरूरत पड़ रही है, कितना मान लेते हैं, 1 कप चाय बनाने के लिए 100 ml दूध की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और 200 ml पानी की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं? 1 कप चाय बनाने के लिए 100 ml दूध की आवश्यकता और 200 ml पानी की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अगर हमको 2 कप चाय बनाना होता, ठीक है, 2 कप चाय बनाना होता तो 200 ml दूध की आवश्यकता होगी, है कि नहीं जी? 1 कप चाय बनाने के लिए 100 ml दूध की आवश्यकता हो रही है, तो 2 कप चाय बनाने के लिए 200 ml दूध की आवश्यकता नहीं होगी? 200 ml दूध की आवश्यकता होगी और 400 ml पानी की आवश्यकता होगी कि नहीं? जैसे हम कहें कि अगर हमको 4 कप चाय बनाना है, कितना कप? 4 कप बनाना है। ठीक है, तो अब बताओ कि दूध की आवश्यकता कितनी होगी? 400 ml होगी, है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो, 1 कप चाय बनाने के लिए 100 ml दूध की आवश्यकता और 200 ml पानी की आवश्यकता है। ठीक है, 2 कप चाय बनाने के लिए 200 ml दूध की आवश्यकता और 400 ml पानी की आवश्यकता है। तो 4 कप बनाने के लिए 400 ml दूध की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? और 800 ml पानी की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इधर बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 कप चाय बनाते हैं तो 100 ml दूध और 200 ml पानी हो रही है। लेकिन अगर हम 400 क्या बोलते हैं 4 कप चाय बना रहे हैं, 4 कप चाय बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 400 ml दूध और 800 ml पानी की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं? जब इस साइड बढ़ेगा, यानी कि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। इधर 1 कप तो इधर 100 ml दूध और 200 ml पानी, है कि नहीं? 2 कप तो कितना? 200 ml दूध और 400 ml पानी। 4 कप तो कितना? 400 ml दूध और 800 ml पानी, यानी कि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है कि नहीं? इस स्थिति में यानी कि इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? ये होगा सीधा समानुपात। क्या होगा? सीधा समानुपात। इतना बात समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक किसान है। ठीक है, एक किसान क्या कर रहा है, खेत को तामता है। तामने का मतलब क्या होता है, खेत को कुदाल से खोदा जाता है तो उसी को तामना बोलते हैं, है कि नहीं? तो एक किसान क्या कर रहा है, खेत को तामता है। तो एक दिन में वो किसान जो है, मतलब एक किसान उस खेत को 8 दिन में ताम रहा है। एक किसान एक खेत को, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा, एक किसान एक खेत को तामता है। एक किसान एक खेत को ताम रहा है, तो उसको कितना दिन लग रहा है? 8 दिन।
तो मान लेते हैं कि एक किसान एक खेत को ताम रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक खेत दे दिए, आइए वो किसान को दे दिए, बोल दिए कि तुमको जो है इसको कुदाल से खोन देना है, यानी कि ताम देना है। तो कितना दिन में खोनेगा उसको, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में खोनेगा। लेकिन हम बोले कि हम 2 किसान लगा दे रहे हैं, अगर 2 किसान को लगा दे रहे हैं, 2 किसान एक खेत को, यानी कि उसी खेत को ही बोल सकते हैं हम, 2 किसान उसी खेत को तामेगा। कितना दिन में तामेगा 2 किसान, जैसे एक किसान एक खेत को 8 दिन में ताम रहा है, तो 2 किसान उसी खेत को 4 दिन में तामेगा क्या, तो 4 दिन हो गया, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी। अगर हम कहें कि अगर इस 2 किसान की जगह हम कितना किसान लगा दें, 4 किसान लगा दें, हम बोले कि 4 किसान उसी खेत को कितना दिन में तामेगा, 1 दिन में तामेगा, है कि नहीं, 1 दिन में तामेगा ना जी। एक किसान एक खेत को तामता है कितना दिन में, 8 दिन में। तो 2 किसान उसी खेत को कितना दिन में तामेगा, 4 दिन में। अगर 4 किसान ले लिए, 4 किसान उसी खेत को 1 दिन में ताम देंगे, है कि नहीं। तो अब देखो, इधर कम है तो इधर बढ़ा हुआ है कि नहीं, इधर हम बढ़ा रहे हैं तो इधर घट रहा है। अगर इधर हम 4 किसान कर दिए तो इधर 1 दिन में काम हो जा रहा है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग इधर बढ़ा रहे थे तो इधर ही बढ़ रहा था, लेकिन इसमें इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है। इधर बाएं पक्ष में बढ़ रहा है तो दाएं पक्ष में घट रहा है, लेकिन इधर बाएं पक्ष में भी बढ़ रहा था तो दाएं पक्ष में भी बढ़ रहा था। इसमें क्या है, बाएं पक्ष में बढ़ रहा है तो दाएं पक्ष में घट रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हम लोग का होगा प्रतिलोम समानुपात। क्या हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। इतना समझ में आया जी। प्रतिलोम समानुपात क्यों है, क्योंकि उल्टा है, इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, इधर घट रहा है तो इधर बढ़ रहा है, नहीं। इसमें क्या है, इसमें समान बात है, इसलिए सीधा समानुपात हुआ। इसमें क्या है, इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, समझ आएगी नहीं इतना बात। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 11.1 का एक क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ठीक है या नहीं, बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती है या नहीं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, समानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या दिया हुआ है, 1 नंबर के 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ बॉक्स बना के दिया हुआ है। ठीक है, y x का वैल्यू क्या है, 3, और y का क्या है, y का है 12, x का क्या है 6 और y का है 24, x का क्या है 15 और y का 45, x का क्या है 20 और y का 60, और फिर x का क्या है 30 और y का 120, यही ना जी। ध्यान दो, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटा y। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे x बटा y, इसको लिखेंगे 3/12। ठीक है, उसके बाद 6/24, उसके बाद 15/45, फिर 20/60 और फिर 30/120। ये तो
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन है 1 नंबर का 1, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन में करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो 3 चौका 12 कटेगा जी, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 है कि नहीं, बोलो ना। तो ध्यान दो x बटा वाई बराबर, इसका मान हम लोग क्या मिला, 1/4। कोई दिक्कत? अच्छा आगे यहाँ पे ध्यान देना, क्या 6 चौका 24 है कि नहीं, यहाँ 4 और यहाँ 1 है कि नहीं जी, कोई दिक्कत? तो दूसरा हम लोग को क्या मिला, 1/4, ठीक है। ये कितना से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 9 45, 3 तिहाई 9, ऊपर 1 नीचे 3 मिला है कि नहीं, 1/3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कट गया और 2 तिहाई 6, ऊपर में 1 नीचे 3 है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, 1/3, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 3 चौका, यहाँ 1 और यहाँ 4, क्या आया, 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, हम लोग को क्या मिला है, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 और 1/4। यहाँ पे सब समान है, समान नहीं ना है, तो जब यह समान रहता तो यह समानुपाती होता, यह समानुपात होता। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती है या नहीं, है कि नहीं। तो जब बराबर होता तब समानुपाती होता, बराबर नहीं है तो समानुपाती नहीं है, बराबर नहीं ना है जी, लिखेंगे इसलिए यह समानुपाती नहीं है। ध्यान दो, इस समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर सब होता है 1/4, ये भी होता है 1/4, ये भी होता है 1/4, है कि नहीं, सब 1/4 होता तो समानुपाती होता, सब 1/4 नहीं है कि नहीं। नहीं तो अगर सभी होता 1/3, यानी कि सब एक समान होता, ये 1/4 है, ये भी अगर 1/3 होता, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 होगा, तब क्या होता, समानुपाती होता। लेकिन आधा 1/4 है, यानी कि 3 ठो जो है 1/4 है और 2 ठो 1/3 है, तो एक समान नहीं है, इसलिए यह समानुपाती होगा कि नहीं होगा, समानुपाती नहीं होगा, समझ में आया। अच्छा 2 नंबर जो है इसको समझो, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में एक बॉक्स बनाया है, उसमें भी है कि नहीं जी। और बोलो तो x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 1, y का मान 1.5, ठीक है। आगे 3 और फिर 4.5, फिर 9, फिर 13.5, फिर क्या दिया है, 20, 30, यही दिया है। तो ध्यान दो, अगर का ध्यान दो, समझे यहाँ। फिर इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, x/y फ्रैक्शन में, ठीक है, बराबर 1/में 1.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, दशमलव हटाना इसके पहले बता दिए जी, कोई दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, तो 3/में 4.5 है कि नहीं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखो 9/में 13.5, यही ना, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुना होगा। अब देखो 120 नहीं, सिर्फ 20 है, 20/में 30, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 में 10 से गुना करेगा तो क्या होगा, x/y तो ये है, 1 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10/15, ये हो गया 30/45, ये हो गया 90/135, और ये हो गया 20/30। अब यहाँ पे ध्यान दो, x/y क्या है, कोई दिक्कत है, ध्यान दो यहाँ पे, एक कटेगा 5 दूना 10, 5 तिहाई, तो यहाँ पे xy को हम लोग को क्या मिला, x का मान 2 मिला और y का मान 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे फिर देखो
5 से कटाएंगे तो कितना, 5 छक 30, 5 नवा 45, 3 से कटाएंगे 3 दूना 6 और 3 तिहाई, तो फिर हम लोग क्या मिला, 2/3। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान दो, 5 से कटाएंगे, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 4 बचा, तो कितना हो जाएगा, 5 40, 18, और इसको 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 से 35, ठीक है। 3 से फिर कटेगा, 3 छक 18 नहीं, और 3 एक 9 3 27 है कि नहीं, फिर ये 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 मिला, तो फिर यहाँ पे 2/3। अब ध्यान दो, ये क्या हुआ, 0 से 0 कट गया तो 2/3 मिला, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/3। अब देखो तो यहाँ पे x का मान और y का मान, दोनों का मान एकदम समान है, यानी कि सब फ्रैक्शन जो है हम लोग को समान मिला है कि नहीं। जब समान मिलेगा तो क्या होगा, यह समानुपाती होगा, है कि नहीं। ऊपर नीचे नहीं, ये फ्रैक्शन चारों जो है समान मिला है कि नहीं। जब समान मिलेगा तो समानुपाती होगा, और समान नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला समान नहीं मिला है, तो ये समानुपाती नहीं है, समझे। ये सब समान मिला है कटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। नोट करो। तो संधु देखो, तो संधु में क्या बोल रहा है, टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे। क्या बोल रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए, टाइपिंग समझता है, समझे, टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द 1 मिनट में, प्रति मिनट का बात है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कम से कम कितना शब्द टाइप करने हैं, 30 शब्द, ठीक है। तो बोल रहा है एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए, ठीक है, आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना सर, 1 मिनट में हम लोग को पता है कितना हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं। ध्यान दो, क्या बोला है, प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कम से कम कितना शब्द होना चाहिए, 30 शब्द, यानी कि 1 मिनट में कम से कम शब्द 30 शब्द टाइप करना है कि नहीं। तो बोला है कि आधे घंटे में, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आधे घंटे बराबर क्या होता है, आधे घंटे, आधे घंटे बराबर 30 मिनट होता है कि नहीं जी। इसका मतलब है कि 30 मिनट में कितना शब्द टाइप होना चाहिए, है कि नहीं। 30 मिनट में कम से कम शब्द, 30 मिनट में कम से कम शब्द कितना होना चाहिए। तो ध्यान दो, बोला है कि 1 मिनट में तो 30 शब्द होना चाहिए, और 30 मिनट में कम से कम कितना शब्द होना चाहिए हम लोग को पता नहीं है कि नहीं। तो इसको एक भी मान सकता है कि नहीं। अगर इसको हम एक मान लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में 30 शब्द कर रहा है कि नहीं। तो 1/30 इसको लिख लो, ठीक है, बराबर। उसके बाद बोला है 30 मिनट में कितना शब्द होना चाहिए हम लोग को पता नहीं है कि नहीं। तो 30/x कर लेते हैं, कोई दिक्कत, बोलो ना जी, नहीं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि दो फ्रैक्शन रहेगा, बराबर का साइन रहता है बराबर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक में एक से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक में एक से करेंगे तो सिर्फ x होगा, तो x बराबर, और 30 में 30 से करेंगे, 3 तिहाई 9 और 2 को 0 आ जाएगा जी। तो x बराबर कितना हो गया, 9, 900। तो क्या लिखेंगे, अतः 30 मिनट में 30 मिनट में
कम से कम शब्द 900 शब्द होना चाहिए, है कि नहीं जी? 900 शब्द होना चाहिए ना। चलो नोट कर लो। 3 नंबर में बोला है मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। ध्यान दो, लिखो मत, समझो पहले। 3 नंबर क्या बोला है? मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। मानचित्र समझता है सब? नक्शा, नक्शा से खेत वगैरह नहीं नपी होता है। बोल रहा है मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी कि अगर नक्शा में 1 सेमी है, समझ रहा है, नक्शा में 1 सेमी है, 1 सेंटीमीटर, तो कितना दूरी होगा उसका जमीन? तो 15 किलोमीटर होगा। समझ में आया? नक्शा में अगर 1 सेंटीमीटर है तो रियल में उसका जमीन कितना होगा? 15 किलोमीटर। समझ में आया? क्या बोल रहा है? गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितने सेमी से निरूपित किया गया होगा? मतलब अब बोल रहा है क्या कि गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक सड़क यदि कितना किलोमीटर है? 75 किलोमीटर, तो उसको मानचित्र में कितना सेंटीमीटर लिखा होगा, ये हम लोग को बताना है। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दो, 1 मिनट क्या बोलते हैं, 1 सेमी की दूरी कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर की दूरी। ध्यान दो, अगर नक्शा में 1 सेंटीमीटर होगा, नक्शा में कितना होगा, यानी मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो रियल में कितना होगा? 15 किलोमीटर, है कि नहीं? 15 किलोमीटर। तो क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है आगे कि गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक 75 किलोमीटर है। ठीक है, सड़क जो है 75 किलोमीटर है, तो नक्शा में कितना सेमी होगा, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि नक्शा में 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत जी? मान लेते हैं कि नक्शा में 1 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है, कितना? 75 ना दिया जी? 75 किलोमीटर दिया हुआ है, यही ना दिया 75 किलोमीटर? बोलो ना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, 75 किलोमीटर जो सड़क है उसका नक्शा में कितना देगा ये हम लोग को पता नहीं है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/15, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है नक्शा में। नक्शा में 1 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ होगा तो रियल में कितना होगा जमीन? 15 किलोमीटर, है कि नहीं? तो 1/15 बराबर, अब 1/75, यानी कि नक्शा में कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन सही में पता है कि 75 किलोमीटर है। जमीन कितना है? 75 किलोमीटर। तो यहाँ पे 75, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं जी? होगा ना। तो 15 में 1 से करेंगे तो 15 एक्स होगा, और 1 में 75 से करेंगे तो कितना होगा? 75, होगा कि नहीं? अब ध्यान दो, x बराबर 75, और यहाँ पे 15 जो है गुना में है, बराबर के दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो कौन सी में होगा? भाग में होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 15, 15 तिया 75, कितना बार में होता है? 15/75 होता है ना जी? 15/75 5 बार में, यानी कि x का वैल्यू हम लोग कितना मिला? 5 मिला कि नहीं? इसमें क्या बोला है कि जो 75 किलोमीटर सड़क है, ठीक है, उसका मानचित्र में कितना सेंटीमीटर दिया होगा, है कि नहीं? तो कितना दिया होगा मानचित्र में? मानचित्र में 5 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? नोट कर लो।